क्या फर्क लगता है आपको उनकी क्रिकेट में, उनके सिस्टम में आईपीएल के और हमारे सिस्टम में? इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने भी आईपीएल देखी है, मैं भी पीएसएल बड़े गौर से देखता हूँ, मुझे टैलेंट बहुत अच्छा नजर आता है, स्पेशली फास्ट बॉलर्स का। लेकिन आपको क्या फर्क लगता है? उनकी सिस्टम कोई ऐसा बेहतर है कि जो उनके क्रिकेटर्स इतने ऊपर आते हैं? क्योंकि आपका भी मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था कि आपने ये बोला कि मैंने 10-12 साल में वहां पे मैंने उनको वॉच किया वहां पे कि क्या कैसा खेलते हैं, क्या फर्क है कुछ क्रिकेट में? फर्क आ गया है, पिछले 6-7 सालों में फर्क आ गया है। उन्होंने बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने। आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। द अमाउंट 10 से 12 करोड़ तो उनका वो है इंडियन, आई सपोज 60 से 80 करोड़ तो बजट है एक टीम का प्लेयर लेने का इंडियन। पाकिस्तान एक बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, मतलब हम वो देश हैं जहां पर आकर लोग क्रिकेट खेलना अपना, जिसे बोलते हैं ना, अपना मान समझते थे कि यार पाकिस्तान में खेल रहे हैं, पाकिस्तान का एक वही, अब दूर की बात नहीं, अभी जब पीएसएल शुरू हुआ था पहले दूसरे तीसरे एडिशन में, कोई और कहीं ना कहीं हम लोगों को भरोसा होता था यार हम पहले दूसरे नंबर के अंदर है, बल्कि हम कंपटीशन लेवल पे आते थे कि आईपीएल में पैसा जरूर होगा लेकिन हमारे यहाँ टैलेंट बड़ा है और कंपटीशन बड़ा है और बड़ा जबरदस्त किस्म के मुकाबलेबाजी हो रही है और अच्छा टैलेंट आता है। अब वो नौबत आ गई है कि जो आईपीएल से बचा खुचा होगा वो पाकिस्तान सुपर लीग में आएगा और हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। नमस्ते दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, मजा आएगा रिएक्शन का। और हाँ, पहले चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। जरूर बताना कैसा लगा, लाइक के वीडियो में शेयर कर। पीएसएल कभी कामयाब नहीं हो सकती जब तक पीएसएल का फोकस रिटायर्ड प्लेयर्स के ऊपर रहेगा। आप समझे नहीं मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं। अभी रिसेंटली फैफ डू प्लेसी ने पीएसएल को ज्वाइन किया। हाँ, खुशी हुई कि फैफ डू प्लेसी एक बड़ा नाम है, लेकिन बड़े नाम के साथ साथ अगर आप ध्यान दें तो वो एक रिटायर्ड प्लेयर भी है। हाँ, वो आईपीएल के अंदर 2-3 करोड़ या 4-5 करोड़ में बिक जाता, लेकिन उसको पीएसएल के अंदर जब एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि आईपीएल में शायद मेरा लास्ट सीजन हो, पीएसएल के अंदर अगर अभी भी मैं 3-4 साल निकाल सकता तो मैं क्यों ना पीएसएल में जाऊं, वो पीएसएल के अंदर आया है, वो अपना फ्यूचर और सिक्योर कर रहा है। लेकिन यहां पे पीएसएल का फायदा क्या नुकसान है, आप इस चीज को सोचिए। अभी एक और प्लेयर ने ज्वाइन किया है, एक और बड़े नाम ने पीएसएल 11 को ज्वाइन कर लिया फैफ डू प्लेसी के बाद। वो बड़ा नाम है इंग्लैंड के बल्लेबाज, ऑलराउंडर, बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। मैं बात कर रहा हूं मोइन अली की। मोइन अली ने पीएसएल के लिए ज्वाइनिंग कर ली है। पीएसएल में अब किस टीम से वो खेलेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सवाल मेरा वही है कि मोइन अली बड़ा नाम है लेकिन वो एक रिटायर्ड प्लेयर है। हम क्यों मैक्सवेल जैसे प्लेयर को पीएसएल में नहीं ला पा रहे? हम क्यों ट्रेविस हेड जैसे प्लेयर को नहीं ला पा रहे? हेनरिक क्लॉसन, जॉस बटलर, ये प्लेयर्स क्यों नहीं आ रहे? अब लोग बातें करेंगे भाई वो आईपीएल में तो ऑलरेडी खेल रहे हैं, तो पीएसएल और आईपीएल तो साथ है। तो देखो मेरे ब्रो, पीएसएल और आईपीएल तो अभी साथ हुई ना, पहले तो साथ नहीं ना चलती थी। 1 महीना पहले पीएसएल होती थी, लेकिन इसको भी छोड़ दो। आप पैसा फेंको, ऐसे नहीं प्लेयर आएंगे, मुझे बताना। आप पैसा फेंको, आप मैक्सवेल को डबल पैसे ऑफर करो, वो क्यों नहीं खेलेगा पीएसएल से? वो खेलेगा। आप क्लासन को डबल पैसे टको निकलो बाहर। अबे पागल हो गए हो, उन्होंने ड्यू प्लेसी को धक्के दे के बाहर निकलना है। अबे छनकनो, पीएसएल के ऊपर लानत पड़ गई है। आईपीएल से रिजेक्टेड प्लेयर बेटा वो पीएसएल ज्वाइन कर रहे हैं, और ड्यू प्लेसी 41 साल का बाबा आ गया बेटा। आईपीएल में मैक्सवेल जैसे प्लेयर जाते हैं, मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर जाते हैं, हेजलवुड जैसे प्लेयर जाते हैं, बुमराह वहां है, विराट कोहली वहां है, रोहित शर्मा, थके हुए प्लेयर, इसके ऊपर खुशियां मना रहे हो। ये देखें, बहुत ज्यादा उछलने कूदने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो एक मेन पॉइंट है वो अपनी जगह पे वहीं पे बरकरार है कि जो कोई बहुत एस्टैब्लिश्ड प्लेयर होगा, अपनी नेशनल साइड के लिए परमानेंट खेल रहा होगा और T20 में बहुत अच्छा हाईली रेट किया जा रहा होगा, वो आपके पास नहीं आएगा। आपके पास वो प्लेयर आएंगे कि जो अपने करियर के बिल्कुल एंड पे हैं। अब वो अपनी नेशनल साइड्स में भी खैर बात कह चुके हैं या उनको कह दिया गया कि भाई अब आपने बहुत अच्छा खेला, थैंक यू वेरी मच, अब हम किसी और लोगों को चांस देंगे। या वो प्लेयर आएंगे या जिनको कहीं ना कहीं डर और खौफ अब हो जाता है कि ठीक है, अब वार्नर को नहीं रखा ना किसी ने आईपीएल में, तो पीएसएल में आ गया। अब फाफ डु प्लेसिस हालांकि अच्छा खेलता हुआ आ रहा था, उसको लग गया मैं 40-41 साल का हो गया हूं, शायद कि मुझे अभी कोई पिक ना करे, तो बेहतर है कि मैं ऊपर कहीं ना कहीं एक लात उत्ते रख के छड़ दूंगा। लात उत्ते रहनी चाहिए कि ये हेडलाइन लगे कि जी फाफ डु प्लेसिस को पिक नहीं किया गया और इतने साल खेलने के बाद तो वो फिर पीएसएल में जाएंगे। जो गलती शायद वार्नर ने की वो गलती फिर इसने नहीं की और इसने अच्छा फैसला कर लिया कि वहां पर ये हेडलाइन लगती है कि फाफ डु प्लेसिस को रखा नहीं गया, तो वो फिर आ गए हैं जनाब इधर
हालांकि 1-2 साल पहले उस कप्तानी भी की आरसीबी की, बड़ा अच्छा खेला, बड़ा बेहतरीन किस्म का उसका करियर रहा आईपीएल का। 35-36 की एवरेज, 135-36 की स्ट्राइक रेट और एवरेज भी बड़ी अच्छी शानदार, क्लोज टू 5000 रन उसने वहां पे किए हुए हैं। लेकिन टाइम की बात होती है ना, तो उसने टाइमली फैसला कर लिया, ठीक है मैं इधर। सेम इज द केस फॉर मोइन अली। देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर पीएसएल के हुक्मरानों से सवाल पूछना है तो आज की डेट में पूछ सकते हो, क्योंकि आज यहां पर आपकी चलेगी। लेकिन जब ये पीएसएल बिल्कुल खत्म हो जाएगी और बर्बाद हो जाएगी, तब यहां पर हम किसी से भी नहीं पूछ सकते। असल में हुआ कुछ यूं कि ये पाकिस्तान सुपर लीग अब पाकिस्तान सुपर लीग कम और रिटायर्ड प्लेयर लीग ज्यादा बन चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे ऐसे काम हो चुके हैं। और इस आईपीएल ने, असल मसला ये आईपीएल का है, इस आईपीएल ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बर्बाद किया। इस आईपीएल ने पाकिस्तान क्रिकेट सुपर लीग को बर्बाद किया। इस आईपीएल की वजह से पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं करता, पाकिस्तान क्रिकेट की कोई इज्जत नहीं करता। इस आईपीएल की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट जलील हो रही है। सबसे पहले भाई इस आईपीएल को इसको कटघरे में लाओ, क्योंकि ये जो सबकी बाप बनी पड़ी है, ये जो इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, भाई हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ोगे? नहीं, हम गरीब लोग क्या मर जाएं, ट्रक के नीचे आ जाए हम लोग, क्या आत्महत्या कर ले? अबे करें तो करें क्या? क्योंकि ये जब तक ये आईपीएल है तब तक हम गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है। वो कुर्सी पर बैठकर अपनी लीग करवा रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं, मैचेस हो रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, और हम लोग यहाँ पर नीचे गरीब यूं मस्किन, वो होता है ना साउथ इंडियन फिल्म में, यूं करके बैठे रहते हैं कि मालिक कुछ दे दो, हमको भी मालिक कुछ दे। वही हालत होगी साला अपनी। मोइन अली सीएसके में खेल रहा था, फिर मेरे ख्याल में अभी लास्ट में केकेआर की तरफ खेला ये। अब वो इंग्लैंड की साइड में से भी साइड पे हो गया ना। फाफ डु प्लेसिस काफी टाइम से साउथ अफ्रीका की टीम से साइड पे है। वार्नर काफी साइड से ऑस्ट्रेलिया की टीम से बाहर है। आईपीएल में वो पिक नहीं हुआ, वो इधर आ गया। तो ये देखें, 2-3 बातें आप रखें। एक तो अपनी नेशनल साइड से जो प्लेयर्स मेजोरिटी ऑफ दम जो बाहर हैं, और उसके साथ जो बड़ा पॉइंट है, नेशनल साइड में बाहर है कि नहीं, आईपीएल में अब या तो उनको किसी ने पिक नहीं करना या नहीं किया, तो फिर वो जाके पीएसएल को ज्वाइन करेंगे। जो वो खिलाड़ी के जिनमें पोटेंशियल है और उनको ऑफर आ जाती है आईपीएल और पीएसएल में से किसी दोनों में से किसी दोनों की तरफ से आ जाए, तो वो फिर आईपीएल को ही प्रेफर करेंगे। अच्छे पाकिस्तान ने अच्छा पीएसएल में अच्छे प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन जब वो अच्छे एस्टैब्लिश हो गए, उनका नाम बना, तो फिर वो जाहिर के जाते बने। जो बड़ी लीग है, कॉमन सेंस भी यही है। अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं, आप एक काम कर रहे हैं, तो आपको वही काम करने के अगर 4, 5, 6 गुना ज्यादा पैसे मिलें, तो उतना ही टाइम पीरियड में, तो कोई बेवकूफ ही होगा जो कम पैसे लेके वहां पे जो दूसरा ऑप्शन चूज करे। वो मेन जो जहां पे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं वही काम करने के, चलो 2-3 हफ्ते ज्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन पैसे बहुत ज्यादा हैं, तो उधर ही जाएगा। टिम डेविड आया था नया नया, पीएसएल में खेला, बड़ा अच्छा नाम शाम बना, वो आके ऑस्ट्रेलिया की टीम में गया, अभी आईपीएल में और दुनिया की जो लीग है वहां पे खेलता है। तो अब टिम डेविड तो हमें कितना अर्सा हो गया नहीं दिखता पीएसएल में। खबर ये है, ये खबर बनेगी, ये हेडलाइन बनेगी, अगर टिम डेविड वापस, जनाब उसने बोला कि पीएसएल ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया था शुरू में, तो मैं आईपीएल छोड़ के आ जाता हूं पीएसएल में, क्योंकि एक ही टाइम पे हो रहे हैं, अब दोनों ऑप्शन नहीं है, तो मैं एक ही टाइम पे खेलना है, तो आईपीएल को छोड़ के मैं पीएसएल में जा रहा हूं। तो फिर ये बात कर सकते हैं कि वाह क्या कमाल कर दिया इन्होंने, पैसे भी कम दिए और बंदा भी खींच के ले आए। ऐसा होने वाला नहीं है। या हैरी ब्रुक, उसको भी अच्छा पाकिस्तान सुपर लीग में मौका मिला, लाहौर कलंदर की तरफ खेल रहा था, वहां पे भी अच्छी बैटिंग शैटिंग की, नाम बनाया। अब वो खैर वो टिकता आईपीएल में भी नहीं है, मर्जी का मालिक है, कभी खेलता कभी नहीं खेलता, लेकिन अगर उसको भी चॉइस मिले तो जाहिर है कि वो वही पिक करेगा। पैसे ज्यादा है, लीग बड़ी है। इधर से रिटायर्ड प्लेयर पहले ही आईपीएल में जाते हैं, वहां से अगर रिजेक्ट हो जाए ऐसे पहुंच जाते हैं, तो ये इंसल्ट है। आप देखो आईपीएल का लेवल कहां और पीएसएल का लेवल कहां है। इसी वजह से पाजी हमारी क्रिकेट डूबी हुई है। मुझे नहीं समझ आ रही अब हमारा क्या होगा। और कुछ घंटे के बाद खुशियां मना रहे हैं पाजी, मुझे रोना भी आ रहा है यार, कितने को जलील हो सकते हैं हम, जितना को हो सकते हैं उतना तो शायद हो भी चुके हैं। आगा जी 14, आगा जी 21, आगा जी 28, बार बार ये भी मुझे याद आ जाता है। लेकिन आप देख लो यार कि बार बार वो टॉम कैटमोर साहब, वो राइली रूसो साहब, ये कौन लोग हैं, कहां से आ जाते हैं यार, मुझे बताओ ना, ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं। अजीब अजीब यार मामला था। वो टीम डेविड शुरू में आया, उसको बेचारे का आईपीएल का पता नहीं था, यहाँ उसने एक आदमी परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया में गया, उसके बाद उसने बोला देखो पीएसएल डायरेक्ट टाइप, वो कहा नहीं। अगर कहा होती तो टीम डेविड यहां मुल्तान सुल्तान के लिए खेला था, यहां क्यों ना रहता। ड्यू प्लेसी को 41 साल बाद पीएसएल याद आई है बेटा, ये सिर्फ जिलालत ही है। और अहमद शाह ने भी बोला है भाई, फुरकान भट्टी तो खुशियां भी मना रहा था कि चलो
बड़ी बात है जी, ड्यूप्लेसी आ गया, ये हो गया, वो हो गया, लोग बड़े खुश हैं पाकिस्तान के हमारे। लेकिन मेरा सवाल ये है, सारी जिंदगी पीएसएल रिटायर्ड प्लेयरों के ऊपर चली गई भाई, पाकिस्तानी यंग टैलेंट को फिर कोई फायदा नहीं होगा, फिर बढ़ गया प्रोग्राम फिर पीएसएल का भी। प्लेयर वो जो मौजूदा टीम में खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, आप भी आईपीएल की तरह बनाएं, पैसा लगाएं, फिर इन प्लेयर्स का फायदा होगा। फिर आप बड़े टूर्नामेंट में देखेंगे कि आप भी सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचेंगे। लेकिन शायद उसके लिए मुझे लगता है कुछ 100 साल जो है वो आपको वेट करना पड़ेगा। ये हकीकत है पाजी, कसम से हकीकत है। पीएसएल भी उनकी तरह ही एक लीग है, पीएसएल बड़ी नहीं है, पीएसएल सिमिलर इनकी तरह, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेयर्स खेलते हैं वही सारे के सारे प्लेयर इधर आ जाते हैं, लॉयल्टी नहीं रहती। जो फ्रेंचाइज के लिए आईपीएल के अंदर बल्लेबाज बॉलर्स जान लगा देते हैं ना, फॉरेनर्स, वो पीएसएल में जान नहीं मारेंगे, वहां पे लॉयल्टी है। अगर आपको आईपीएल के साथ कंपीट करना, आप पैसे के अंदर कंपीट नहीं कर सकते, वहां पे पैसा बहुत है, लेकिन आप प्लेयर्स के अंदर कर सकते हो। आप हर टीम एक भरा भरा नाम ले ले, करंट एक्टिव प्लेयर, उधर से लेकर इधर आ जाए, ऐसा प्लेयर जो रिटायर्ड ना हो, ऐसा प्लेयर जो भरा नाम हो, जॉस बटलर जैसा नाम हो। हालांकि फिलिप सॉल्ट जो है ये पीएसएल ही खेल के आईपीएल में गया है, मिचेल ओवन पीएसएल खेल के ही आईपीएल में गया हुआ है, टिम डेविड पहले पीएसएल में था फिर आईपीएल में गया था, आर्चर पहले पीएसएल में था फिर आईपीएल में। जब इनका फ्यूचर, जब ये नए होते हैं ना, इनका कोई फ्यूचर नहीं होता, तब ये पीएसएल खेलते, उसके बाद आईपीएल में उनको ले जाते आईपीएल लेके। ऐसे ही आपको भी काम करना पड़ेगा। फ्यूचर स्टार जो बड़े नाम है, डेविड ब्रेविस हो गया, इसको पीएसएल के अंदर लेकर आए। ट्रिस्टन स्टब फ्यूचर का स्टार्ट, इसको पीएसएल में लेकर आए। ऐसे प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट करें जो आपका फ्यूचर के अंदर, आपकी खुद भी उन्होंने अपनी टीम को भी ऊपर तक पहुंचाना है, आपकी लीग को भी ऊपर पहुंचाए। तो फिलहाल के लिहाज से तो पीएसएल और आईपीएल में बिग डिफरेंस मुझे नजर आ रहा है। ऐसे नहीं हमारी पीएसएल ऊपर जाएगी, वी नीड बिग नेम्स। लास्ट सीजन भी हम डेविड वार्नर को लेकर आए, केन विलियमसन को लाए, डैरल मिचेल्स को लेकर आए, हाँ फिन एलन, बड़े नाम थे, इसमें कोई शक नहीं था। ये सब आईपीएल में अनसोल्ड भी थे, लेकिन चलो ठीक है, एक्टिव प्लेयर तो थे ना, डेविड वार्नर के अलावा बाकी एक्टिव प्लेयर तो थे ना, मंजूर है। एक्टिव प्लेयर हो, रिटायर्ड प्लेयर ना हो, एक्टिव प्लेयर का एक अलग दबदबा होता है, मेरा कहने का मकसद ये है। बाकी पीएसएल को अगर आईपीएल के साथ कंपीट करना है और एक साथ इनके सीजन चलेंगे तो आपको ये वाला काम करना पड़ेगा। मोइन अली, फैफ डू प्लेसी हो गए, अगला नाम जब आप लेकर आए ना, तो अगला नाम लेकर आइएगा मैक्सवेल जैसे प्लेयर का, डेविड मिलर जैसे प्लेयर का, जो पता चले बड़े नाम है, सच्ची में बड़े मायनों में नाम है। मुझे प्रॉब्लम आने में नहीं है, मुझे प्रॉब्लम सेलिब्रेट करने में है। ज्यादा दूर की बात नहीं है, लास्ट टाइम ऑक्शन जो हुई थी ना आईपीएल की, एक बार जाके मेरे कहने पे ऑक्शन को दोबारा से देखिएगा। जब फाफ डू प्लेसी का नाम आया था, सारे बैठे थे, उनकी जो बेस प्राइस थी 2 करोड़, उसके ऊपर मामला रुक गया। एक दफा लगा कि शायद अब अनसोल्ड होने वाले हैं, उसके ऊपर दिल्ली कैपिटल वालों ने बाद में उनको बेस प्राइस पे पिक कर लिया था। 9 मैचेस खेले थे, 202 रन किए थे, 22 की एवरेज थी, 123 का स्ट्राइक रेट था। आईपीएल में जहां पर 250 रन, 200 प्लस रन तो कितनी बार बने, वहां पे इनका 123 था। मैं ये नहीं कर रहा कि प्लेयर छोटा है, प्लेयर बहुत बड़ा है, कोई शक नहीं है, मगर 40 बरस में अब उनको भी, मेरा ये ख्याल है, बल्कि मेरा ख्याल क्या, दिल्ली वालों ने रिलीज कर दिया और ऑक्शन में शायद ही कोई इनको पिक करता। अगर पिक करता खिलाड़ी के तौर पे शायद कोई फ्रेंचाइज ना लेती, इनको कोचिंग स्टाफ की तरफ लेती, जो कि वो चाहते होंगे नहीं यार मैं थोड़ा और खेल लूं। आप सोचिए ना, फाफ डू प्लेसी की जगह पे पाकिस्तानी कोई क्रिकेटर, उसके पास ऑप्शन हो कि एक लीग है जिसमें कोचिंग की जगह मौके मिलेगी, दूसरी लीग में आपको खेलने की मौका मिलेगा और पैसे में भी कोई ज्यादा फर्क ना हो, क्योंकि आईपीएल में 2 करोड़ मिला है, पाकिस्तान में भी आपको उससे थोड़ा सा कम मिल जाएगा, हो सकता है कप्तानी मिल जाए, एक आधा साल और भी मिल जाए, कोई डील अच्छी बन जाए, तो कौन ये सौदा नहीं करेगा, सब करेंगे। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, केन विलियमसन की आप ले लें। केन विलियमसन पिछली दफा जब आ रहे थे बड़ा शोर मचा, केन विलियमसन पाकिस्तान सुपर लीग खेलेंगे। बाद में पता लगा कि नहीं, वो आईपीएल के अंदर तो कमेंटेटर होंगे, पाकिस्तान सुपर लीग आकर खेलेंगे, कराची किंग के अंदर थे। बाद में क्या हुआ, आधा टाइम उन्होंने वहां पे गुजारा, क्योंकि डील ऐसी थी, आधा टाइम आईपीएल में कमेंटेटर के तौर पर गुजारा, और फिर जब पाकिस्तान सुपर लीग आए, आधा पीएसएल खत्म हो चुका था और उसके बाद कराची वालों ने भी उनको मैच नहीं दिया था। हालांकि हमने सेलिब्रेट किया केन विलियमसन आ रहे हैं, और नौबत यह बनी कि उनको एक मैच भी नहीं खेलने को मिला। मैं ये नहीं कह रहा कि फाफ को नहीं मिलेगा, हो सकता है किसी फ्रेंचाइज के नई पुरानी किसी के कप्तान हो तो सब आ जाए। अब पाकिस्तान का मामला तो ये है कि टी10 लीग खत्म हुई है, आप यकीन माने उधर एक बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना फन क्रिकेट है, टी10 को तो मैं फन क्रिकेट बोलूंगा, वहां पे क्रिकेटर बड़े बैठे हुए हैं, मतलब नामवर, टीम डेविड खेल के गया हुए हैं, जैसन होल्डर है, बड़े और नाम भी हैं, खैर जैसन होल्डर हमारे यहाँ भी खेलते हैं इस्लामाबाद से। बट पॉइंट इज, अभी आईएलटी हुई है, मैं देख रहा था कप्तानों, कुछ कप्तान बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कुछ उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे फ्रेंचाइजीज के। पाकिस्तानी क्रिकेटर क्यों नहीं फॉरेन लीग के अंदर एज ए कैप्टन कर रहे होते, क्या हम एलिजिबल नहीं? ऑफकोर्स हैं। इसके अंदर भी एक पूरी डिटेल इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए कि आप देखिए ना, आईएलटी हुई है, रहमानुल्लाह गुरबाज जैसा कप्तान था, बाकी लीग्स होती हैं, यहां पर टी10 हुई है, रहमानुल्लाह गुरबाज कप्तान था, आईएलटी लीग होगी, इसमें डिफरेंट कंट्री के, खासकर वेस्ट इंडीज के बड़े क्रिकेटर जो हैं वो कप्तान बनते हैं, न्यूजीलैंड के बनते हैं, टीम सऊदी कप्तान है।
जो अब करंट क्रिकेट नहीं खेल रहे। आपके नसीम शाह आ रहे हैं, हसन नवाज आ रहे हैं, फखर जमान आ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि पहले तो जो फ्रेंचाइज ले रही होती है आपके क्रिकेटर को, उसको ये डर रहता है कि इनको एनओसी मिलकर दोबारा वापस भी हो जाता है और बाद में पता नहीं ये खिलाड़ी को खेलने के लिए भेजे ना भेजें। पहला प्रॉब्लम ये। नंबर 2, ये अवेलेबल कब होंगे? इनके यहाँ दौरे बड़े पड़ते हैं, बीच में से ऐसे ही किसी को दौरा पड़ेगा, कैंप शुरू हो जाएगा और खिलाड़ी को कहेंगे लीग छोड़ के वापस आ जा। एक बार ये तमाशा भी लगा कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग हमारा एक क्रिकेटर खेलने गया, बांग्लादेश पहुंच गया, उसको वहां से वापस बुला लिया कि भाई साहब आपको तो एनओसी नहीं मिली है, और वो क्रिकेटर ये कह रहा है कि मैं जब निकलने लगा था मुझे कहा था पहुंचो, हम आपको एनओसी दे देंगे। तो इस तरह अब आपने कभी सोचा नहीं है कि दुनिया भर में लीग्स हो रही हैं, आपके अपने क्रिकेटर कप्तान क्यों नहीं बनते? क्या एलिजिबल नहीं है? क्या रिजवान, बाबर शहीन ये नहीं है? फखर जमान क्या नहीं बन सकते? ऑफ कोर्स बन सकते हैं। बाकी भी तो देखें कौन कौन से कैसे कैसे करते हैं। लीग है ना, लीग क्रिकेट है, इसमें कितने कितने कप्तान बन जाते हैं। हमारा मैक्सिमम हमें लगता है ना कि हम बड़े हैं किसी लीग के अंदर, तो वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है या श्रीलंका प्रीमियर लीग है, बस। बाकी जहां पे थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव है, मैं ये बांग्लादेश को नहीं कर रहा, इनकी ऑप्शन हुई है, मुझे तो पीएसएल से ज्यादा बेहतर लगी है। हालांकि सब उनको बड़ा वो करते हैं कि यार पैसा बहुत ज्यादा नहीं है और इतना कॉम्पिटिटिव लेवल नहीं है, उनके अपनी जो स्टार हैं वो खेल रहे होते हैं, बाहर के भी आते हैं मगर उस तरह से नहीं आते, कोई 2-3 बड़े बड़े नाम आ जाते हैं। अब तो मुझे पीएसएल का भी ऐसा लग रहा है। पीएसएल में देखिए ना, एक टाइम होता था हम आईपीएल के साथ मुकाबलाबाजी करते थे कि यार हम आईपीएल को टक्कर देने वाले हैं, और हम देते भी थे, पैसे वाइज नहीं तो कंपटीशन वाइज तो जरूर। आपके अच्छे अच्छे नाम आते थे और कम से कम आम फैन को तो रहता था। अब तो फ्रेंचाइजीज और पीएसएल के बीच में यही झगड़ा रहता है कि पीएसएल नीचे जा रही है, पीएसएल इंतजामिया कहते नहीं, पीएसएल हमारी ऊपर जा रही है, और ऊपर जाने का लेवल ये है कि हम 40 साल फाफ डु प्लेसी के आने को सेलिब्रेट करेंगे। अब रसल है, उसके बारे में सुना, आई डोंट नो, बट सुनने में आ रहा है कि वो भी कलकत्ता के शायद पावर हिटिंग कोच के तौर पर आ रहे हो वहां पर, बट पाकिस्तान क्रिकेट खेली हुई है। डेविड वार्नर का एक बड़ा नाम और एक बड़ा इम्पैक्ट भी होता था ऑस्ट्रेलिया टीम में, लेकिन एक हैरत की बात यह है कि डेविड वार्नर अब जाकर पीएसएल में आया जब कोई भी उनको नहीं शामिल कर रहा। मतलब ही सेड दैट आई एम अवेलेबल फॉर बीजीटी, नोबडी केयर्ड। सबने ये कहा कि भाई आप अवेलेबल है, आप अवेलेबल रहिए अपनी जगह पर, लेकिन हमें जरा थोड़ा सा ना क्वालिटी के साथ जाने दें। उसके बाद आईपीएल ने उनको मुंह नहीं लगाया, आईपीएल ने साफ साफ देखा भी नहीं उनकी तरफ। तो अब बचे कुछ जो प्लेयर है जो मतलब अब डेविड वार्नर को कुछ भी नजर नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई मैं पीएसएल ज्वाइन कर लेता हूं, एंड ही जॉइंड पीएसएल। कॉमन सेंस वाली बात है कि नहीं, कि जितने आप प्लेयर्स को पैसे देंगे उतने ही अच्छे प्लेयर्स आएंगे आपके पास, और इस दफा पीएसएल और आईपीएल दोनों एक ही टाइम पे होगा। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो प्लेयर्स आईपीएल में नहीं लिए गए या जिनको रिजेक्ट कर दिया गया या जिनको इस काबिल नहीं समझा, या टीमों ने जो अपनी फॉर्मेशन बनाई या उसके एतबार में वो सेट नहीं बैठे, फिट नहीं बैठे, तो उनको उन्होंने नहीं लिया। अब इंडिया में 10 टीमें अभी, ठीक है, हर टीम ने 8 फॉरेन प्लेयर्स लेने हैं, तो 80 प्लेयर्स। तो दुनिया में जो टॉप के 80 प्लेयर्स जो हैं मोरलेस, वो उन्होंने ले लिए हैं उनकी जरूरत के मुताबिक। बाकी जो बच गए हैं तो वो फिर अभी आपके हिस्से में आ रहे हैं, और वो भी आप शुक्र मनाएं कि आपका टाइम जो है वो आईपीएल के कहीं ना कहीं आसपास ही है, वरना प्लेयर्स पहले जाएंगे साउथ अफ्रीका वाली लीग में, अभी 9-10 जनवरी से शुरू हो जाएगी, फिर वो यूएई वाली लीग शुरू हो जाएगी। 10th एडिशन में आपको काफी बड़े नाम नजर आएंगे, क्योंकि आईपीएल के जो ऑक्शन हुई है उसमें आपने देखा ना कि काफी बड़े बड़े नाम नहीं सिलेक्ट हुए, तो वो जाहिर बात है पीएसएल उन सबको जाके टारगेट करेगा, और करना भी चाहिए था, डेफिनेटली करना चाहिए था। तो उसकी वजह से अब आपको देखिएगा कि काफ़ी बड़े बड़े नाम पीएसएल के 10th एडिशन में आपको पीएसएल खेलते हुए नजर आएंगे, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। ये बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ना पाकिस्तान सुपर लीग की थोड़ी सी क्वालिटी जो है ना वो नीचे आ रही थी। तो अब अच्छी बात है कि यार पाकिस्तान सुपर लीग की इस 10th एडिशन में जो क्वालिटी है वो ऊपर जाएगी। जो रियलिटी तो ये है कि डेविड वार्नर इससे पहले क्यों पीएसएल खेलने नहीं आया, टीम साउथ इससे पहले क्यों पीएसएल खेलने नहीं आया। इसी के साथ साथ बात की जाए तो और कौन कौन से प्लेयर हैं, यही प्लेयर्स हैं जो कि बड़े नाम नजर आते होते हैं कि ये पहले क्यों नहीं खेलने हैं, लेकिन अब क्यों खेलने आ रहे हैं, क्योंकि अब रिटायर हो चुके हुए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आईपीएल में नहीं बिके, आईपीएल में अगर बिकते तो क्या ये आते। ये सारी की सारी बातें चल रही हैं और इसमें सच्चाई भी है, आप कह सकते हो सच्चाई भी है। लेकिन मुझे इस चीज पे ज्यादा अफसोस है कि पोलार्ड जो कि पिछले सीजन में कोच था मुंबई इंडियंस का, वो पाकिस्तान में एज ए प्लेयर बन के आता है और यहां पे आके मैन ऑफ द मैच भी ले रहा है। मतलब ये स्टैंडर्ड है पाकिस्तान सुपर लीग का। पाकिस्तान सुपर लीग जब शुरू हुई थी तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा, और होप वहां पे है। देख लेना आप इसी पे, ये जो आपने ग्राफिक लगाया हुआ है, ठीक है मोस्ट विन्स हैं ये, मगर नंबर ऑफ गेम्स भी सबसे ज्यादा है। आपको तो विन परसेंटेज देखनी चाहिए ना, वो 2021 की देखें जरा, 20 विन्स 6 लॉसेस, 2018 17 विन्स 2 लॉसेस। हाँ 22 में 50-50 वाला मामला है, उससे काफी बेहतर आपने 25 में परफॉर्म किया है। एंड आई विल मेंटेन माय सेम सॉर्ट ऑफ रेटरिक कि बॉलिंग एंड फील्डिंग के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट है माइक हैसन एरा के अंदर। बैटिंग मुझे रिग्रेसिव नजर आ रही है। आपने कुछ जो बोल्ड कदम उठाए थे, आपने वापस वो कदम ले लिए और आप 10 स्टेप्स बिहाइंड चले गए हो वहां पे। आई एम नॉट श्योर कि ये जो 5-5 ओपनर एक लाइनअप में खिलाना चाह रहे हैं ये सही रास्ता है, इट्स नॉट द राइट वे फॉरवर्ड। और अभी भी टीम में